नमस्कार, मेरा नाम अनुराग गोपाल राठौर है और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हॉर्स क्लब की सीरीज जानकारियों का पिटारा का एक पहला एपिसोड। अब तक के हमारे सफर में हमने जाना मारवाड़ी और मुकरे घोड़ों के बारे में, उनकी सीरत और सूरत के बारे में, मगर अब बात है उनकी देखरेख की। और इस देखरेख की सीरीज में पहल करते हुए आज हम मिलना है हमारे मालवा के जानने माने डॉक्टर डॉक्टर दीपक धानुक जी से। तो आइए जानते हैं इनके सफर के बारे में, कुछ ऐसी कहानियां जो आपको मदद करेगी आपके जानवरों की देखरेख में, कुछ ऐसी चीजें जो जरूरी है हर पशुपालक और दूसरे जानवर पालने वालों के लिए। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी कहानी और इनके एक्सपीरियंसेस जो आपकी काफी मदद करने वाले हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार भैया। थोड़ा सा अपना परिचय दे दे। मेरा नाम डॉक्टर दीपक धानुक है जी। आपने जो ये शुरुआत की थी, ये किस तरह से शुरुआत हुई आपकी और घोड़ों की लाइन तक आने का, क्योंकि इस लाइन में अक्सर डॉक्टर थोड़ा सा बचते हैं इस चीज से। घोड़ों का लाइन का तो ऐसा है कि अपने को बचपन से शौक था, घर पे भी जानवर थे, उस हिसाब से अपनों ने ये कर लिया, घोड़ा घोड़ी का कर लिया सब। अच्छा, शुरुआत कब की थी मालिक आपने? शुरुआत मैंने 2017 से की थी। अच्छा, यही मालवा से अपना स्टार्ट हुआ था? नहीं, मैं पहले 2017 में ऊटी गया था सीखने के लिए। अच्छा। मैंने ऊटी से किया, इंटरनेशनल हॉर्स इंस्टीट्यूट से। तो वहाँ स्पेसिफिकली जो एक्चुअली स्पेशल हॉर्स के बारे में ही सिखाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ब्रीड्स के बारे में बताओ जो इंडिया में पाई जाने वाली ब्रीड्स है, इनका थोड़ा सा बताओ और इसमें कितनी इनकी तासीर किस तरह की होती है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अगर कोई घोड़े पाल रहा है, शुरुआत कर रहा है घोड़ों के बारे में। तो अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो अपने इधर क्या हो रहा है कि शुरुआत में लोग बच्चे लेके आ रहे हैं, बच्चे नहीं घोड़ी लेके आए, उससे सीखे पहले पालना। बच्चों में थोड़े से सेंसिटिव हो बच्चे में जाते हैं सेंसिटिव रहते हैं बच्चे। अच्छा, मेनली ब्रीड्स अपने अपन सिर्फ मालवा की बात करें एमपी की, तो ब्रीड्स कौन कौन सी अपने तो ज्यादा चलन में रहती है? अपने एमपी में तो एक तो मारवाड़ी, एक नुकरा और थोड़े बहुत सिंधी और काठियावाड़ी देखने को मिलते हैं। अच्छा, सिंधी और काठियावाड़ी में इनमें चारों ब्रीड में ज्यादा फर्क होता नहीं है वैसे? हाँ, या फिर चारों नॉर्मली रहते हैं, सब नॉर्मल ब्रीड्स में होता सेम ही रहते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता है। है? आप डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो घोड़ों में और दूसरे जानवरों में आपको कितना फर्क देखने को मिलता है, किस तरह का फर्क? नहीं तो घोड़े में और दूसरे जानवर में बहुत भी जमीन आसमान का फर्क रहता है। जैसे अपन घोड़े को देखे ना, तो घोड़े में पूरा ही इंसान वाला सिस्टम रहता है, और गाय भैंस में देखो आप तो उनका सिस्टम अलग रहता है। जैसे घोड़े का पेट एक पेट रहता है, गाय भैंस में 4 पेट रहते हैं, ये 4 भाग में रहता है उनका पेट। उस हिसाब से भी है कि घोड़े और इंसान में इंसानों में स्टमक रहता है, घोड़ा घोड़ी में स्टमक रहता है, और जानवरों में रुमन रहता है। रुमन के 4 भाग रहते हैं। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? घोड़ा घोड़ी में जैसे खाएगा तो डाइजेस्ट करके पहले, और गाय भैंस में जाएगा पहले रुमन में जाएगा, वहां से रेटिकुलम में जाएगा, ओमेजम में जाएगा, ओमेजम में जाएगा। अच्छा, तो मतलब पहले स्टाक होगा, रुमन में जाएगा, फिर वो घोड़ा घोड़ी चबा के डायरेक्ट अंदर उतारेगा। और गाय भैंस में ऐसा रहता भी है कि पहले अंदर जाएगा, जो बिना चबाए उतारता है जानवर, गाय भैंस अंदर उतारेगा, उसके बाद फिर रिटर्न रुमन में जाएगा, और रुमन से फिर रिटर्न आएगा, वो जुगाले कराएगा, फिर रेटिकुलम में जाएगा। अच्छा। उसके बाद उसकी डाइजेशन की प्रक्रिया चालू होती है, 4 भाग में जाके उसका डाइजेशन होता है। और घोड़ा घोड़ी में जैसे चबाएगा, जैसे अंदर गया, डाइजेशन चालू हो जाएगा उसका। इसीलिए इनके खाने में भी जो डिफरेंस देखा जाता है कि थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है घोड़ों के इसमें। बहुत सेंसिटिव जानवर रहता है। अच्छा सर, ये जो प्रोसेस आपने मुझे खाने की बताई, इसी की वजह से पेट दर्द की लीद उठने की और ये हाँ, ये इसी की वजह से रहती है, क्योंकि आप अपने मध्य प्रदेश में देखा, मैंने अपने एरिया में देखा है कि लोग घोड़ा घोड़ी पालते हैं, बहुत से लोग हैं जो घोड़ा घोड़ी की समझते हैं, बाकी बहुत से ऐसे रहते हैं कि घोड़ा घोड़ी को गाय भैंस जैसे रखते हैं। उस हिसाब से नहीं पालना अपने को जानवर को। घोड़ा घोड़ी अलग चीज है, गाय भैंस बहुत से ऐसे देखे मैंने, 2-2 3-3 दिन तक भी अगर बीमार रहे नहीं तो भी ध्यान नहीं देते लोग, क्योंकि गाय भैंस समझ के हो जाएगी ठीक, तो उस हिसाब से नहीं रखना अपने घोड़ा घोड़ी के साथ। घोड़ा घोड़ी में कुछ भी हो तो तुरंत देखना पड़ता है अपने को। सब जब ये पेट दर्द वाली शिकायत आती है तो इसका क्योर और तो हम उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसका ध्यान रखने के लिए कुछ थोड़ा बताए कि डाइट पे ध्यान दें। डाइट पे ध्यान दो आप। एक तो घोड़ा घोड़ी का डाइट ये है कि अपने को अगर जो प्रॉपरली आपकी डाइट चल रही है, तो डाइट अगर आप चेंज कर रहे हो तो एकदम मत करिए, डाइट धीरे धीरे चेंज करिए उसकी। थोड़ा 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 करके चेंज करिए। लोग क्या करते हैं कि आज ये खिला रहे हैं,
अभी सूखा खिला रहे और उसको हरा खिलाना, डायरेक्ट हरा खिलाना चालू कर दें। हरा खिला रहे तो डायरेक्ट सूखा खिलाना चालू कर देंगे, ऐसा मत करिए आप। सूखा खिला रहे हो ना तो धीरे धीरे करके हरा डालो, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालो, तो आप 5-6 दिन में जाके उसको सेट करो। और डायरेक्ट करने पे क्यों उसको दिक्कत आएगी, क्यों डाइजेशन उसका ये नहीं कर पाएगा जानवर। तो जो जानवर अस्तबल में अक्सर बंधा होता है, बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पे जगह नहीं मिल पाती घुमाने फिराने की, तो कितना ज्यादा जरूरी है कि डाइट के साथ साथ थोड़ा बहुत घूमना नहीं, फिरना? डाइट के साथ उसको एक्सरसाइज भी जरूरी है साहब, क्योंकि घोड़ा चलने वाला जानवर है। ये बंदा बंदा नहीं रह पाएगा, इसके बंदे बंदे रहने से जॉइंट की दिक्कत आती है, इसमें हुप की दिक्कत आएगी, उसके जॉइंट भी खराब होंगे, साथ साथ पाँव खराब होंगे, इसके खुर खराब होंगे। इसलिए उसको घुमाना जरूरी है, बाहर निकालना जरूरी डेली आपको जानवर को। आप ज्यादा नहीं तो उसको 10 मिनट भी अगर एक्सरसाइज कराओ नहीं तो बहुत जरूरी है चीज। ये जो पेशाब बंद होना, लीद रुक जाना, वो प्रॉब्लम इसी डाइट की वजह से ही आती है। हाँ, डाइट की वजह से ज्यादातर बाथरूम बंद होने की दिक्कत आती है भैया, कि घोड़े में क्या ये रहता है, स्टमक रहता है। स्टमक रुमन में क्या रहता है कि रुमन में डाइक्लूट रहता है, वो डाइजेस्ट उसमें क्या वो घुलता है, सड़ता है, उसके बाद ये होता है। तो उसके अंदर ज्यादा नहीं तो आप 150 से 200 किलो तो मान के चलो कि एक जानवर लेके ही रहेगा। और अगर आप ये इसके घोड़ा घोड़ी देखो तो उसने खाया और निकाला, बस ये जानवर। ये पुराने लोग बोलते हैं घोड़ा ने फुर किया और भूखा हो गया घोड़ा। तो बस वही बोलते हैं लोग कि जैसे खाएगा उसने खाया। घोड़ा गाय भैंस देखोगे आप तो कि उसका लिमिट समय रहता है कि बस इतना खाया उसने, वो खड़ी हो गई। और घोड़ा घोड़ी पूरा दिन खिलाते जाओ, पूरा दिन खाया जाएगा, बस वो दिक्कत वो रहता है उसमें। तो उसका बाथरूम बंद होने की समस्या का, पानी अगर सही समय भी ध्यान नहीं दोगे ना, तो घोड़ा घोड़ी को पानी नहीं मिला तो उसका बाथरूम बंद होगा भैया। पानी नहीं मिलेगा तो अंदर जो उसने राशन खा रखा है, जो खा रखा है भोजन, तो वो उसको पानी की दिक्कत आएगी। पानी वो अंदर जाके कड़क होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा पानी सबको। एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो घुले नहीं गा, तो जहां तक उसका ये नहीं होगा। अच्छा, फिर लीद होने में फिर प्रॉब्लम, लीड पेट दर्द। कोलिक की समस्या मेन पानी की वजह से होती है एक, और डाइट की वजह से होती है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म में अपन बात करें कि दिन भर में कितना खाना आप एक घोड़े को दे सकते हो, किस तरह का, और कितना पानी जरूरी होता है घोड़े के लिए? नहीं, खाना तो अगर आपने बड़ा जानवर है तो उस हिसाब से अगर आप प्रॉपरली डाइट रख रहे हो आपकी, कि अपने को वो तो वो अपने को आइडिया रहता है, जो पशु मालिक रहता है उसको ज्यादा आइडिया रहता है कि अपन इतना खिला रहे हैं अपने जानवर को, इतना खिला रहे हैं, तो उस हिसाब से खिलाओ। पर अब घोड़े को खिलाने का तरीका एक, सुबह खिलाओ आप, शाम को खिलाओ, पूरा दिन मत खिलाओ। एक तो ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि उसको डाइट दे रहे हो अपना, तो डाइट अगर खाना दे रहे हो तो खाने के साथ में पानी भी आपको अवश्य उसका ध्यान रखिए कि पानी घोड़ा अपना समय पे पी रहा है कि नहीं पी रहा है। जैसे अभी हमने बात की कि खुर में दिक्कत हो जाती है, उनके जॉइंट में इशू आ जाता है, लाइन में बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इसकी देखरेख करने के लिए कोई चीजें अगर आप मुझे बता सकते। बारिश में बहुत ज्यादा गीला होता है सुन, उसके बाद चलने में नाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, खील टुकड़ी, क्योंकि जरूरी चीज है, मैं सहूलत नहीं कहता, वो बहुत जरूरी है। जरूरी है। मगर कोई तकलीफ आ जाए उसमें तो उसका ध्यान रखने के लिए कोई ध्यान चीज? रखने के लिए तो मेनली आपकी कि खुर डेली साफ करिए उसकी। साफ करने के साथ अगर इसको ऐसा लग रहा है आपको, एक तो आप डेली खुर साफ करोगे ना तो घोड़े के खुर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी कचरा मिट्टी वगैरह जा रही है खुर में, आप डेली साफ कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साफ आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप साफ करके 2-4-8 दिन साफ करके आपको लग रहा है कि अपना खुर नरम है, तो उसमें आप गर्म तेल करके डाल सकते हो, तो कड़क हो जाएगा। कौन सा तेल? और सरसों का तेल गरम करके गुनगुना करके आप डाल सकते हो, तो उससे कड़क हो जाएगा। या फिर एक पोटेशियम परमैंगनेट आता है, ठीक है, तो पोटेशियम पीपी आता है, तो वो डाल दो आप, तो उसका उससे भी खुर कड़क हो जाता है। पहली बात तो आप जहां तक है कि सावधानी रखो अपने की, डेली आप साफ कर सको खुर को, डेली साफ करके डेली उसको ये रखो। सब खुर से रिलेटेड एक और बीमारी होती है, छाले की बीमारी, जो हमने अक्सर सुना है, जितना मैंने सुना है, बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना है, उसका कोई इलाज होता ही नहीं है। नहीं, छाले का, हाँ भैया, छाले का इलाज नहीं होता, हालांकि पॉसिबल सब चीजें है आज की दुनिया में। आज साइंस बहुत आगे पहुंच गया है, सब चीजें पॉसिबल है। पर ज्यादातर वही है कि आप अगर शुरुआती दौर में कि आपके घोड़े को छाला आ रहा है, तो शुरुआती दौर में आपने ध्यान दे दिया तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। किस तरह से मतलब अगर कोई नया जानवर पाल रहा है तो उसको कैसे डिटेक्ट हो जाती है बीमारी, क्या इसको ही प्रॉब्लम हो रही है? एक तो है कि अभी बारिश का मौसम रहता है, नमी का मौसम रहता है, तो नमी के मौसम में पहली बात तो जानवर को आप कम खिलाइए। अच्छा। ज्यादा कम खिलाने का मतलब वो नहीं कि बिल्कुल मत दीजिए,
कम तो खिलाइए, पर लफड़ा हो कि जानवर अभी इस मौसम में भारी मत रखिए आप। अच्छा। भारी रहेगा, वजन कारण एक तो मौसम की नमी कारण सूम बिल्कुल सुकड़ जाएगा, सूम नरम होगा, और ऊपर से वजन रहेगा तो वजन के कारण उसको फिर छाले की दिक्कत आएगी। अच्छा। ज्यादा भारी जानवर नहीं रखना अपने बारिश में। छाले भी दो तरह के होते हैं ना? एक सूखे होते हैं, गीले होते हैं। एक में जो छाले फूट के बाहर दिख जाते हैं, एक छाले ऐसे रहता है कि जो केवल उसको सुम रहता है ना, ऊपर की परत को तोड़ते रहता है, अंदर से दर्द करेगा वो दिखेगा नहीं। अच्छा, उसमें चाल में भी फर्क आ जाता होगा? बिल्कुल आएगा ना, घोड़ा चल नहीं पाएगा, लंगड़ा के चलेगा। अच्छा। घोड़ा सूख जाएगा। अच्छा। खाने पीने में दिक्कत आएगी, जानवर खड़ा नहीं हो पाएगा, बैठ जाएगा। बहुत से घोड़ा घोड़े ऐसे देखिए छाले की वजह से लेट ही जाते हैं, सब मर ही जाते हैं छाले की वजह से। लोग बराबर ध्यान नहीं देते। ध्यान देते तो कोई देसी नुस्खे, अपने यहाँ की देसी नुस्खे ज्यादा यूज करते हैं। देसी नुस्खे यूज करो सब आप, पर जो है कि जो अगर बीमारी है उसमें हर कोई, किसी ने ये बोल दिया ये कर लो, किसी ने बोल दिया डाम लगा, बहुत से डाम लगवा लेते हैं। तो डाम ये अच्छी चीज थोड़ी है क्या यार? दाम लगवाना सही नहीं होता। सही नहीं होता है सब। वो हाँ के पुराने जमाने में करते थे लोग, जब डॉक्टर की ये सुविधा नहीं थी तो डाम लगाते थे, ये करते थे, पर वो कि जानवर को सब तकलीफ ही देना है। बहुत से देखे मैंने, घुटनों पे डाम लगा देते उनके। अच्छा। चक्री बना देते बिल्कुल घुटनों पे, गरम करके, छलिया वलिया गरम करके। वो जॉइंट के लिए, जॉइंट में सूजन आ जाता है, पानी घुस जाता है, तो उस वजह से वो वहाँ ये कर देते। छाले में बहुत से देखा मैंने, लोग डाम लगाते हैं, तो वो नहीं उसका सही साफ प्रॉपरली। आप तो एक तो छाले अगर शुरुआत हुई है उसका सही से ध्यान रख लो आप। खुर का साफ सफाई वगैरह, गर्म पानी से धोना, तेल डालो, गरम तेल डालो, उसकी ध्यान रख लो। एक बायोटिन करके एक पाउडर आता है, वो दो आप, तो उस बिल्कुल सुम के लिए बहुत जोरदार चीज है। जिस तरह से हमने मौसम की बात की, अब थोड़ा सा मौसम के बारे में मुझे पता है, किस मौसम में कौन सी बीमारियां ज्यादा लगती हैं इनको, और डाइट दे सकते हैं अलग अलग मौसम के? तो मौसम के हिसाब से डाइट, अगर आप बारिश की बात करो तो बारिश में तो आप नॉर्मली डाइट दें, जो आपकी अगर नॉर्मली डाइट चल रही है बारिश में नॉर्मली डाइट रखो। और जैसे इसके बाद सर्दी का मौसम आएगा तो सर्दी में थोड़ी गर्म डाइट दे दो घोड़े को। घोड़े को ठंड वंड भी ज्यादा लगती है। अच्छा। सर्दी का भी ज्यादा इशू रहता है इनमें। ठंड बिल्कुल नाजुक जानवर रहता है घोड़ा, तो उस हिसाब से तो आप इनमें बाजरा वगैरह दे सकते हो उबाल के, वो भी। तो ये जिस तरह से हमने अब तक सुना है घोड़ों की डाइट को लेके, स्टेलियंस में हमने सुना है ये लोग अंडे पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, मक्खन देते हैं, ये चीजें। तो ये घोड़ों की जो उनका स्टमक होता है वो एक्सेप्टेबल होती है सब चीजों में? ये हो जाता है। अच्छा, ये हो जाता है, ये सब चीजें हम अच्छे से दे सकते हो घोड़े को, पर वो है कि एक उसकी लिमिट मात्रा रहती है जानवर के ऊपर, कि इतना बड़ा जानवर है अपन तो इतना दे सकते हैं लिमिट के हिसाब से। अगर आप अदरवाइज उसको 50 ग्राम की जरूरत है, आप 100 ग्राम 200 ग्राम भी खिला रहे हो पर डे का, अगर उसको उसकी बॉडी 50 ग्राम भी एब्जॉर्ब करेगी, और अगर आप उसको 200 ग्राम 250 ग्राम आधा किलो दे रहे हो तो वो बाकी वेस्ट हो जाता है। वो गोबर और बाथरूम की साइड निकल जाएगा, वो चीज आपने दी नहीं थी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम हर घोड़े को खिला सकते हैं? जरूरी स्टेलियन से कोल्ट हो? हाँ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। आप खिलाना चाहो तो खिला सकते हो। बाकी इनको देते अंडे वगैरह देते हैं लोग घोड़ा घोड़ी को, गर्मी रहती है उस हिसाब से। तो वो उनकी हेल्थ के ऊपर अच्छा ही रहता है। हम प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करें, घोड़ी हिट पे आती है, उसका घोड़ा दिखाना, उसका 1-2 महीने का टाइम होता है, उसके बाद शुरू के 4 महीने होते हैं, फिर 4 महीने का टाइम होता है, लास्ट 3 महीने, इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग से पता है कि घोड़ों, अगर एक फीमेल की आपको ध्यान रखना है तो किस तरह से उसके अलग अलग पीरियड में हम ध्यान रख सकते हैं शुरुआत में उसका अच्छे से केयर करने के लिए, कि वो अच्छा बच्चा कंसीव करे? शुरुआत तो यहाँ से है कि अगर आपके पास अच्छी मेयर है, अच्छी घोड़ी है साहब, तो घोड़ी हिट पे है तो आप अच्छा घोड़ा बताइए सबसे पहले, कि अगर घोड़ी है तो आपको उस पर जैसा आप अच्छी ब्रीड का अच्छा घोड़ा डलवाओगे उस हिसाब से 50-50 होता है उसका। तो इस हिसाब से अगर आपकी घोड़ी 50% पे लाई है तो 50% तो घोड़े के ऊपर आएगा ना जी। तो बच्चा अगर अच्छा घोड़ा डलाओगे तो अच्छा बच्चा आएगा। उसके बावजूद ऐसा है कि घोड़ी हिट पे आई है तो आप उसको पूरी सही साठ हिट पकने दो। हिट के हाँ की हिट आज से चालू करिए तो आज घोड़ी 3 दिन में हिट अपनी सही साठ बता रही है, 4 दिन में सही साठ बता रही है, 5 दिन में बता रही है, कि 7 दिन में। बहुत सी घोड़ा 11-11 दिन तक हिट पे रहती है। अच्छा। लोग बोलते हैं 4 दिन में घोड़ा बताना चाहिए, 3 दिन बताना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता है। घोड़ी अगर घोड़ा सही साठ खुल के एक्सेप्ट करे ना तो वो पहले दिन भी घोड़ा ले लेती बहुत सी घोड़ियाँ।
और कंसीव कर लेती। और बहुत सी अगर आप 8 दिन तक भी रेगुलर घोड़ा डालो तो भी कंसीव नहीं करती। तो वो ऐसा रहता है कि उसकी हीट देखो आप सही साइड हीट पे कब है, हीट पक्की कि नहीं पक्की, उसके बाद आप घोड़ा डलवाइए। बार बार रिपीट होने का कारण ही वही रहता है, आपकी घोड़ी आज हीट पे आई, 2 दिन बाथरूम करी नहीं करी, आपने घोड़ा बता दिया, उसके बाद वो तार बना रही है कर रही है, तो मतलब ही नहीं, वो कहाँ से कंसीव करेगी भैया। आप सही साइड तो ये है कि आज घोड़ी आई तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी घोड़ी 2 दिन बाद तार बना रही, 3 दिन बाद तार बना रही, 4 दिन बाद, जिस दिन तार बना है आप पूरी कोशिश रखिए उसी दिन घोड़ा डलवाए कि हाँ आज तार बना रही घोड़ी के सुबह से कि बिल्कुल बाथरूम कर रही जैसा तार के तार, तो आज तार बना रही नहीं तो आप शाम तक है सुबह तक उसको घोड़ा बता दिए तो बिल्कुल 100% कंसीव होने के चांस रहते हैं उसमें। तो जब भी घोड़ी तार बनाती है ना तो उसका अंडा ब्लास्ट होता है, मतलब जब भी अंडा बनता है ना तभी तार बनता है, तार बनेगा तो घोड़ी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत से लोग क्या कि बार बार बाथरूम कर रही है और दिया घोड़ा बता के, तो फिर बोलते कि हमारी घोड़ियां नहीं ठहरती यार, 2-2 3-3 बार 5-5 बार घोड़ा डलवा लिया, घोड़ी नहीं ठहरी, तो उससे क्या है कि आप तो एक तो घोड़ी भी नहीं कंसीव नहीं कर पाएगी। अगर उसमें अगर घोड़े का सीमन जा रहा है ना तो घोड़ी में अगर सीमन जा रहा है तो अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं करेगा भैया वो फिर जाके। अगर कंसीव करने का कंडीशन में नहीं है तो अंदर जाके सड़ेगा तो इन्फेक्शन होगा घोड़ी में। फिर बोलते कि हमारी घोड़ी ठहरती नहीं है, बहुत से लोग तो इस चक्कर में भी घोड़ी को बेच देते हैं कि हमारी घोड़ी ठहरती नहीं है। हमारे यहाँ घोड़ियां ठहरती नहीं, तो नहीं ठहरने का कारण ही वही बनता है कि आप प्रॉपर उसको हिट पे नहीं आने दे रहे हो, या तो हिट बहुत से ऐसे करते हैं कि आज तार बना रही है ना अच्छी हिट पे है तो कि नहीं उतरते हुए डलवाएंगे, बिल्कुल उतर जाती है फिर डलवाते, तो भी उसके अंदर कुछ रहना भी चाहिए, घोड़ी के अंदर एज वगैरह रहेगा, अंडा रहेगा, एज रहेगा तो कंसीव करेगी ना। आप सीमन तो दे दोगे पर अगर शुक्राणु चला गया ना अंडाणु नहीं रहेगा, तो अंडाणु नहीं रहेगा दोनों फर्मेंटेशन नहीं होगा, फर्मेंटेशन नहीं होगा तो फिर कहाँ से कंसीव करेगी, प्रोसेस ही नहीं होगी बस। तो मेन कारण ही वो ये कि सही साइड हीट का ध्यान रखिए आप। उसके बावजूद है कि जैसे आपने करवा लिया, बहुत सी फाल साइड भी रहती है साहब, कंसीव भी करने के बाद भी बहुत सी घोड़ियां है कि ऐसी कि हर महीने आपको हीट के सिम्टम्स देगी, और वो ऐसे देगी कि 1 दिन 2 दिन बताएगी बाकी ये कर लेगी छोड़ देगी। उस कंडीशन में भी अपने को घोड़ा नहीं डलवाना है कि ये नहीं करना है। बहुत से ऐसे भी कि घोड़ी अगर फाल साइड दे रही उस पर भी घोड़ा डलवा देते तो फिर भी कंसीव का फिर वो कहाँ से ठहरेगी, क्योंकि वो अंदर वो जाइगोट बनाए, क्योंकि 20 दिन में 45 दिन में जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बनने की प्रोसेस रहती है उसमें घोड़ा डलवा लेते हैं, फिर मेटल फेंक देते खत्म हो जाती है, बस वो कंडीशन है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको वक्त देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा साहब। आप 2.5-3 महीने रुकिए, फिर उसको अगर ऐसा है तो उसकी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हो, वो भी पीडी करवा लो, पीडी करवाने के बाद अपने को कंफर्म हो गया कि हाँ घोड़ी अपनी प्रेग्नेंट है, तो फिर उसकी सही साइड केयरिंग करिए, सही साइड खिलाइए। कुछ ध्यान रखना पड़ता है घोड़ा ध्यान अगर आप घोड़ा डलवा के लाई है तो जहाँ तक अपनी कोशिश है कि घोड़ी को एक तो उसकी डाइट नॉर्मली डाइट रखिए, कम डाइट रखिए, ज्यादा डाइट नहीं देना अपने को। उसके बावजूद ये है कि उसको गर्म नहीं होने देना घोड़ी को, अच्छा ज्यादा चलाना नहीं है, जहाँ तक ठंडी रहेगी ना तो उसमें क्या है उसकी फर्मेंटेशन जाइगोट बनाना, अगर आप गर्म करोगे तो घोड़ा घोड़ी में क्या है कि बॉडी पार्ट मस्कुलर जानवर रहता है, मसल्स हेवी रहती है इसके, तो मसल्स हेवी रहने के कारण क्या है कि इसकी मसल्स हेवी रहेगा ना तो इनमें इनके जो सर्विक्स वगैरह रहता है ना तो वो बिल्कुल ये हो जाती है, ज्यादा चलेगी ना तो हार्ड वर्क करते कोई से जिम वाले रहते तो उनका जो सिस्टम रहता है ना वो हार्ड प्रोसेस ही पूरी हार्ड जाती है, हार्ड हो जाती है, जगह ही नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती उसको, तो फिर जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेगा। उसके बाद कि आप उसके बाद सवारी कर सकते हो 8 महीने तक, 8 महीने बाद आप सवारी बंद कर दो उसकी, उसको घुमाना अपने को जरूरी, घुमा लो हाथ में लेके घुमा लो उसको, या छोड़ दो तो उसके हिसाब से घूम लेगी वो। बाकी ऐसा है कि बहुत से देखे मैंने कि घोड़ी प्रेग्नेंट है, 10 महीने 11 महीने की प्रेग्नेंट घोड़ी को भी चला रहे हैं, बहुत से उसमें भी लगा रहे हैं, शादी ब्याह वाले बारात में भी चला रहे, तो वो गलत है भैया फिर कि एक आप उसको मतलब प्रताड़ित ही कर रहे हो। जो टीटनेस का इंजेक्शन होता है, डीवर्मिंग होती है, कितने टाइम पीरियड में जरूरी होती है कि हर किसी को बहुत जरूरी चीज है कि टीटनेस तो भैया अपने को अगर आप घोड़ा रख रहे हो तो अपने हर एक घोड़े को टीटनेस लगवाना जरूरी है, सबसे बड़ी बात तो, कि घोड़े में सबसे ज्यादा भी अगर आप टिटनेस देखोगे ना तो घोड़े में दिक्कत आएगी, टिटनेस सबसे ज्यादा, कि घोड़ा एक तो जानवर चमकता बहुत है, यहाँ कहीं भी मार लेगा, कहीं भी मारी उसने
तो बस फिटनेस होना ये है। उसके बावजूद आप घोड़े को बीट पहना रहे हो, बीट आप पहनाओगे लोहे की, इसकी पहनाओगे, और बीट पहनाओगे तो आप कितनी भी सावधानी रख लो, 1% 2% भी उसको अगर खरोच भी आएगी तो आएगी, सब बीट पहनाओगे। तो इसलिए आपको टिटनेस लगाना बहुत जरूरी है घोड़ा घोड़े। और अगर प्रेग्नेंट में रहे तो आप 8वें महीने में उसको जरूर लगवाइए टिटनेस। डीवर्मिंग का टाइम क्या होता है घोड़ों का? डीवर्मिंग का घोड़ों का 2 से 2.5 महीने। अच्छा, आप घोड़े की 2.5 महीने 2 महीने 2.5 महीने में डीवर्मिंग करवाना जरूरी है आपको, करवा ही देना चाहिए करवाई बच्चा दे। तो। अगर आपके पास बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप उसको दूध पिला रहे हो तो उसकी तो आप हर अगर पूरी कोशिश करो कि महीने भर में आप उसको डीवर्मिंग करवा दो। अगर दूध पिला रहे हो, दाना दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो बच्चे को तो जरूरी है कि आप महीने भर में उसकी डीवर्मिंग करवा वो दो। उनकी जो ग्रोथ होती है उस पर भी काफी असर करती है, ग्रोथ वो पे असर जरूरी है। करेगा ना। अगर आप डीवर्मिंग नहीं करवाओगे तो पेट के अंदर कीड़े आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे तो आप जो भी दूध पिला रहे हो, जो भी प्रोटीन वगैरह चीजें दे रहे हो, तो वो चीज बच्चे को तो कम, और बाकी जो रहता है ना, लोग बोलते हैं कीड़े खा जाते हैं, तो वो जिस सही चीज रहती है वो चीज है कि बच्चे तक पहुंचने नहीं देते हो, कीड़े ही अच्छा, वो बीच में निपटा लेते हैं उनको। तो वो डीवर्मिंग, उसके बावजूद ऐसा है कि फिर उसका पेट लटकना चालू हो जाएगा जानवर का। अच्छा, डीवर्मिंग नहीं होगा, पेट लटकना चालू हो जाएगा, पेट लटकेगा ना, तो अगर जिसका पेट लटका वो हाइट नहीं कर पाएगा, फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए डीवर्मिंग करवाना जरूरी, पूरी ग्रोथ रोक देता है चीज है डीवर्मिंग। कि हाँ ये कर सकते हैं अपन। तो आप मुझे बताएं इस बारे में, कोई ऐसी चीज हो जो नॉर्मल मेडिकल्स पर उपलब्ध हो या फिर हमारे जीवन में जो यूज होती है तो उनको अपन यूज कर सके जानवरों के लिए। डेली डाइट में तो भी ऐसा है कि आप हिमालय बत्तीसा रहता है, सब लोग जानते हैं हिमालय बत्तीसा की। हिमालय बत्तीसा हिमालय बत्तीसा ये चीजें आप घर पे भी रखिए, उसके बावजूद अपने जानवर को 2-4 दिन में देते रहिए, तो डाइजेशन सुधार के रखता है। और आपके अगर आपके पास घोड़ी है ना, तो आपके पास पेट दर्द की गोली है, पेट दर्द का इंजेक्शन है, ये चीजें आप रखिए रखिए, क्योंकि घोड़ा घोड़ी क्या बोल के बीमार नहीं होता है वो तो कि मेरे को एकदम। कब ही होना है। अब आधी रात में भी हो गया, आपके पास मान लो कि आपके पास डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, जो हमारे एमपी में काफी कम। काफी हाँ, काफी कम है तो नहीं है, तो उस हिसाब से आप वो चीजें रखोगे, तो आप गोली दे दो या फिर उसको इंजेक्शन लगा लो किसी डॉक्टर की सलाह लेके, फोन लेके, तो उस हिसाब से कि तो आप उसको कुछ समय के लिए या फिर उसको ठीक कर सकते हो, या कुछ अगर रात में हुई है तो आप सुबह तक तो उसको रोक सकते हो, तो सुबह कुछ डॉक्टर को बुला के बता सको। बस वही भैया कि जैसे इसमें एक डाइसाइक्लोमिन रहता है, डाइक्लोफेनिक रहता है, मेग्लोडाइन रहता है, ये इंजेक्शन, एक रेनिटिडिन रहता है, ये इंजेक्शन हर घोड़ा घोड़ी वाले को रखना चाहिए। तो उसे पेट दर्द, गैस के, ये चीजें रखनी चाहिए। और बाथरूम में आज ये है कि जैसे घोड़ा घोड़ी बाथरूम में हुआ तो लोग क्या करते हैं कि लेके रेडिमा फंसा देते हैं, बाकी वो चीज गलत रहती है कि रेडिमा नहीं लगाना चाहिए अपने को। जी। बॉडी में रेडिमा ऐसा काम करता है, बॉडी के ऊपर प्रेशर डालता है। पहले तो अगर शरीर में पानी नहीं है उस वजह से उसका ये हुआ है, बाथरूम रुका है, और जैसे उसने रेडिमा लगाया ना तो प्रेशर डाला, शरीर में प्रेशर डाला, जितना पानी था सब निचोड़ के उसने बाथरूम तो करवा दिया, जानवर रिलैक्स हो जाएगा, पर साथ में वो डिहाइड्रेट होगा फिर साथ। अच्छा, वो जितना बॉडी का था ना, अगर मान लो कि आपके अगर आपने रेडिमा लगा दिया, कारणवश बाई चांस उसके या तो बाथरूम की वेन चिपक गई हो, या यूरिन ब्लैडर, उसको आप मान लो कि स्टोन वगैरह है घोड़े को, वो स्टोन वगैरह टूट के उसमें आ गई है, यूरिन ब्लैडर में आ गई, या फिर उसमें, हाँ यूरिन ब्लैडर में उसकी वेन वगैरह में आ गई है, उसमें आ गई है, आपने रेडिमा लगा दिया, प्रेशर डाल रहा है ऊपर से, और वो अंदर वो फंसा हुआ ही है, वो नहीं निकल रहा है, तो प्रेशर डाल ही रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इतना प्रेशर डालेगा यूरिन ब्लैडर ही फोड़ देगा। 10-10 पर 15 ज्यादातर भैया मैं भी जहाँ भी गया ना, किसी का ही फोन आया कि डॉक्टर साहब यार 2 दिन से 3 दिन से बाथरूम बंद था, हम रेडिमा लगा रहे, बाथरूम कर लेती और बाथरूम चालू नहीं होता है इसका। अब रेडिमा जरूर, रेडिमा ऐसी कंडीशन में क्या बहुत ज्यादा ओवर कंडीशन हो गई है, क्या अगर घोड़ा के अंदर बाथरूम भी है, बाथरूम नहीं निकल पा रहा है, और उसको पानी भी है उसके अंदर नहीं निकल पा रहा है, उस कंडीशन में आप देख के ये कर सकते हो, करवा सकते हो। इसकी जगह कोई अल्टरनेटिव कोई है? अल्टरनेटिव तो क्या है कि आप पहली बात तो कोशिश करिए कि बिना रेडिमा उसको पानी पिला के, ग्लूकोज वगैरह दे के, या फिर लोग पतासा रखते हैं, अदरक रहता है, वो एडिटेशन करके उसको बाथरूम करवा देता है, वो को करिए आप। देसी नुस्खे रहते हैं ना, वो भी जरूरी है, वो करके देख लीजिए, नहीं कर रहा है तो आप डॉक्टर की सहायता लीजिए।
तो फिर उसको आईवी वगैरह लगती है, उसके बाद उसके शरीर में पानी जाएगा तो ऑटोमेटिक कर लेगा बाथरूम, रेडिमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये लोग क्या करते हैं अपने यहाँ, तो मैंने जितने देखे हैं ना, मतलब कि कुछ परसेंट ही लोग समझते हैं कि रेडिमा नहीं लगाते, बाकी बाथरूम में हुआ दिया रेडिमा लगाते। सब थोड़ा सा अपने कॉन्टेक्ट डिटेल के बारे में बता दो और किस तरह की सर्विसेज सामने वाला अगर कोई परेशान है तो अगर फोन से आपसे कांटेक्ट करना चाहे या बिल्कुल कर सकते हैं ना, 24 घंटे अपन सुविधा उपलब्ध है साथ में। वो काफी फोन आते हैं, दिन के 10-12 फोन मेरे पास परामर्श के लिए आते हैं। अच्छा, और अपने को किसी को आपसे मिलना हो तो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें, आपका नंबर बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नंबर है भैया 6263517213। ठीक है सर, तो आपसे कांटेक्ट करना डायरेक्ट आपको कॉल हाँ, करके डायरेक्ट कॉल परामर्श कर ले ले सकता तो है मैं आदमी। परामर्श बिल्कुल उनको जो भी लगी हेल्प वो हेल्प कर दूंगा उनको, मैं अगर जो कुछ नहीं भी है ऐसा। सब काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं हम आपसे मुलाकात होती रहेगी और बिल्कुल कुछ बिल्कुल अगर जल्दी मिलते हैं फिर आपसे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।